चलिए तो दोस्तों, आपने हमारी इससे पहले वाली वीडियो जो हमने अभी सिचुएशन वैकेंट और वांटेड के ऊपर बनाई थी वो शायद देख ली होगी। और जिन बच्चों ने नहीं देखी है तो वो वीडियो जरूर देख लें। क्यों? क्योंकि उस वीडियो के अंदर मैंने पूरी तरह से सिचुएशन वैकेंट और सिचुएशन वांटेड बताया है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सभी प्रकार के एडवर्टीजमेंट, यानी सारे एडवर्टीजमेंट जो आपकी क्लास 11th के अंदर आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमारा जो एडवर्टीजमेंट है दोस्तों वो वन शॉट रहने वाला है। ये आज आपकी मास्टर क्लास है, ये आपकी मास्टर क्लास है। मास्टर क्लास के अंदर ही हम वन शॉट में सारे एडवर्टीजमेंट कंप्लीट करेंगे। जितने भी एडवर्टीजमेंट है सभी वन शॉट में कंप्लीट करेंगे दोस्तों। एडवर्टीजमेंट राइटिंग जो है हम कंप्लीट करेंगे। देखिए हम इसके अंदर क्या कंप्लीट करने वाले हैं। हम इसके अंदर कंप्लीट करेंगे दोस्तों सिचुएशन वैकेंट और सिचुएशन वांटेड और वैकेंट। मैंने पहले भी समझा दिया है, इस वीडियो में मैं एक बार फिर से समझाऊंगा दोस्तों। उसके बाद सेल, यानी कोई भी चीज अगर आप सेल करना चाहते हैं तो वो भी हम समझेंगे। सेल, परचेज, कोई भी चीज लॉस्ट हो गई, आपकी खो गई है, मिस हो गई है, सारे टाइप के हम एडवर्टीजमेंट इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो फटाफट से देखते रहिए दोस्तों। इस वीडियो में जितने भी तरह के आपके एडवर्टीजमेंट हैं वो सारे ही कंप्लीट होंगे, इसीलिए इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। आखिरी तक देखने के बाद आप हर एडवर्टीजमेंट में दोस्तों माहिर हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए पहले हम बात करते हैं सिचुएशन वैकेंट और वांटेड की। ठीक है, देखिए जब भी कोई कंपनी, कोई स्कूल, कोई भी संस्था नौकरी देती है तो हमें वहां लिखना पड़ता है सिचुएशन वैकेंट। क्या लिखना पड़ता है दोस्तों? सिचुएशन वैकेंट। देखिए सिचुएशन वैकेंट का मतलब हो गया आप कोई स्कूल में हैं, किसी स्कूल के प्रिंसिपल हैं, किसी कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, या फिर किसी संस्था में हैं, या फिर किसी कंपनी के मालिक हैं, और अगर आपको नौकरी चाहिए, आपको स्टाफ, आप मतलब नौकरी देना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि कोई स्टाफ मेरे यहां पर आ जाए। जैसे मान लीजिए हमारा एक गुरुकुल जो है एक कोचिंग सेंटर है। ठीक है, अगर इसके अंदर मुझे कोई इंग्लिश का टीचर चाहिए या फिर कंप्यूटर का टीचर चाहिए तो मुझे जो है बड़े बड़े शब्दों में लिखवाना पड़ेगा सिचुएशन वैकेंट। सिचुएशन वैकेंट का मतलब होता है दोस्तों पोस्ट खाली है, यानी जगह खाली है। ठीक है, और एक हो गया सिचुएशन वैकेंट वांटेड, मतलब कोई एक सिंगल बंदा जो नौकरी चाहता है, उसको नौकरी कहीं नहीं मिल रही है, तो इसके लिए वो क्या करेगा, वो अपने लिए एक ऐड करेगा कि भैया मुझे नौकरी चाहिए और मुझे नौकरी पे रख लो। इसके लिए वो सिचुएशन वांटेड लिखेगा। अब देखो दोनों में फर्क क्या है दोस्तों। अगर मान लो कोई कंपनी अगर नौकरी देना चाहती है, कोई कंपनी अगर नौकरी दे रही है तो कैसे एम्प्लॉय को नौकरी देगी? कोई भी कंपनी दोस्तों ये चाहेगी कि हमारे यहां पर किसी भी तरह का जो वर्कर आए उसकी कम्युनिकेशन स्किल बेहतर होनी चाहिए, यानी उसकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, प्लस वो वेल क्वालिफाइड होना चाहिए, प्लस जो उसका वे ऑफ टॉकिंग होना चाहिए वो बहुत बढ़िया होना चाहिए, है ना। और जिस भी प्रकार के क्वालिटीज कोई भी कंपनी चाहती है तो वो उसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, वो क्या सैलरी देगी, ठीक है, एज क्या होनी चाहिए, मेल होगा, फीमेल होगा, ठीक है, एक्सपीरियंस है उसके पास नहीं है, तो वो सारी चीजें कंपनी लिखेगी, इसीलिए इसको सिचुएशन वैकेंट कहेंगे। और मैं देखिए मेरे पास गुड कम्युनिकेशन स्किल है, ठीक है, मैं कंप्यूटर की नॉलेज रखता हूं, मेरी क्वालिफिकेशन क्या है, मेरी एज क्या है, मुझे मुझे सैलरी कितनी चाहिए, मुझे सारा अपने बारे में लिखना है, तो मुझे लिखना पड़ेगा सिचुएशन वांटेड दोस्तों। ठीक है, अब आ गया कमर्शियल में आइए दोस्तों। देखिए सेल और परचेज, अगर कोई भी चीज आपको खरीदनी या फिर बेचनी है तो उसके बारे में बताओ। देखो फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई चीज बेचनी है तो आप बताएंगे ना दोस्तों क्या बेच रहे हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप कोई गाड़ी बेच रहे हैं, तो गाड़ी बेच रहे हैं तो उसका मॉडल नंबर क्या है, ठीक है, उसका कलर क्या है, क्या उसके ऊपर किसी तरह कोई स्क्रैच तो नहीं है, उसके पेपर वगैरह सारे हैं या नहीं है, ठीक है, और सिंगल हैंड है या नहीं है, ठीक है, और जो मॉडल नंबर क्या है, सारी चीजें। इसी तरह से आप कोई चीज परचेस कर रहे हैं तो आप पूरी इंफॉर्मेशन लेंगे। जैसे मान लीजिए आप मुझे कोई फ्लैट चाहिए, तो मैं फ्लैट चाहता हूं तो इसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा कि भाई मुझे दिल्ली के अंदर चाहिए, आसपास में स्कूल होना चाहिए, कॉलेज होना चाहिए, मार्केट होने चाहिए, मेट्रो जो स्टेशन है वो पास में होना चाहिए। तो मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे सारी चीज के अंदर लिखनी पड़ेगी दोस्तों।
टू लेट मतलब अगर मुझे कोई चीज किराए पर चाहिए, ठीक है, टू लेट ध्यान से समझो उसको, ये टू लेट लिखा हुआ, आप गलत समझ रहे हैं, ये टू लेट लिखा हुआ है, ठीक है। तो टू लेट का मतलब हो गया मुझे कोई चीज किराए पे चाहिए वो, ठीक है। लॉस्ट एंड फाउंड, अगर कोई भी चीज खो गई है, अगर मान लो कोई भी चीज मेरी लॉस्ट हो गई है, तो मुझे बताना पड़ेगा ना, है ना, कि मेरा पर्स खोया है, इस कलर का था और उसके अंदर इतने पैसे थे, ये डॉक्यूमेंट से यहां तक खोया, मतलब कौन सी लोकेशन पे खोया, समय क्या हो रहा था, ये सारी बातें मुझे बतानी पड़ेंगी। अगर मुझे कोई चीज मिली है तो मुझे फिर भी अगर ऐड करना है तो मुझे बताना पड़ेगा कि क्या मुझे क्या पर्स मिला है, ठीक है, उसके अंदर कितने पैसे हैं, ठीक है, उसके अंदर आइडेंटिटी क्या है, कहां पर मिला है, ये सारी की सारी बातें हमें जो है एक बेहतर एडवर्टीजमेंट के लिए लिखनी पड़ती है दोस्तों। चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर शुरू करें हम इसको, देखिए हम सबसे पहले करेंगे सिचुएशन वैकेंट, मतलब कि पोस्ट खाली है। सिचुएशन वैकेंट का मतलब पोस्ट खाली है। देखिए देखिए ये एक कोई कंपनी का मालिक है, ये कंपनी का मालिक है, और ये क्या कह रहा है दोस्तों, ये कह रहा है कि वी आर हायरिंग, हम कोई नौकरी दे रहे हैं, हम हायर करना चाहते हैं, ज्वाइन आवर टीम, हमारी टीम में आ जाइए, ठीक है, हमारी कंपनी में आ जाइए। तो देखिए दोस्तों, इसने सबसे पहले क्या लिखा, इसने लिखा सिचुएशन वैकेंट, क्यों, क्योंकि इस यहाँ पर पोस्ट खाली है, ठीक है। अगर मान लो कोई स्कूल है, कोई कंपनी है, तो वो सिचुएशन वैकेंट ही लिखेगी, ठीक है। अब देखिए रिक्वायर्ड आ स्मार्ट, है ना, रिक्वायर्ड आ स्मार्ट, अब एक स्मार्ट की जरूरत है, स्मार्ट क्या, अब पोस्ट के लिए, ठीक है, रिक्वायर्ड आ स्मार्ट, मान लीजिए इंग्लिश टीचर, हमने क्या लिखा है यहाँ पर, इंग्लिश टीचर, ठीक है, रिक्वायर्ड आ इंग्लिश टीचर, एक इंग्लिश टीचर की जरूरत है, फॉर किसके लिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखेंगे, ठीक है, भाई किस स्कूल के लिए चाहिए, किस कंपनी के लिए चाहिए, तो उस कंपनी का यहां पर नाम लिख देंगे, उस ऑर्गेनाइजेशन का यहां पर नाम लिख देंगे कि भैया हमें इस कंपनी के लिए चाहिए, ठीक है। जो कैंडिडेट मस्ट बी अब उसकी क्वालिफिकेशन लिखेंगे, कैंडिडेट मस्ट बी एमए, ठीक है, कैंडिडेट मस्ट बी एमए, उसने एमबी जो की होनी चाहिए, विद, अब उसका दोस्तों एक्सपीरियंस लिखेंगे, है ना, विद 5 ईयर एक्सपीरियंस, उसको 5 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। सैलरी जो है दोस्तों, सैलरी लिख देंगे, सैलरी मान लो फॉर एग्जांपल 10,000 फॉर एग्जांपल, है ना, हालांकि 10,000 में कोई काम नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी 10,000। अप्लाई विद इन 7 डेज, 7 डेज के अंदर अंदर क्या करें दोस्तों, अप्लाई करें। अब अप्लाई करने के साथ साथ आपको ये बात जरूर ध्यान रखनी है कि आप किसको अप्लाई कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये जिसने भी एडवर्टीजमेंट किया है उसका नीचे नाम जरूर आएगा, मान लीजिए ए के गुप्ता, ए के गुप्ता, ठीक है, इनका पता लिख दीजिए, एड्रेस इनका कोई भी एड्रेस हो सकता है ना, तो एड्रेस मान लेते हैं फॉर एग्जांपल रामनगर, रामनगर दिल्ली 110051, ठीक है। अब इनका फोन नंबर भी लिख दो दोस्तों, फोन नंबर क्या हो सकता है इनका, फोन नंबर जो भी होगा, फोन नंबर व्हाटएवर, ये फोन नंबर लिख दो, ठीक है। और उनके बाद दोस्तों इनकी ईमेल आईडी भी लिख देंगे। अब ईमेल आईडी जो भी रही हो वो सब आप ईमेल आईडी लिख के इसको खत्म करेंगे, यानी ये सिचुएशन वैकेंट हो गया, और बहुत इजी है दोस्तों, ठीक है। एक बार इसको सही से समझ लेना, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो एक बार वापस पीछे लेके जाएं और फिर शुरू से इसको देखें, अच्छा आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं सिचुएशन वांटेड की दोस्तों, ठीक है, सिचुएशन वांटेड की बात करें तो ये कोई भी बंदा जो सिंगल बंदा है, ठीक है, कोई लड़की है, कोई लड़का है, मेल है या फीमेल है, अगर वो नौकरी चाहता है तो वो लिखेगा कि व्हेन यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब, जब आप जॉब ढूंढ रहे हैं तब आपको नौकरी नहीं मिल रही है, तो आप एक ऐड कीजिए भाई, और उस ऐड को कहां पर देंगे भैया, उस ऐड को देंगे आप न्यूज़पेपर के अंदर, ठीक है। देखो न्यूज़पेपर के अंदर बहुत सारे लोगों ने ऐड दे रखे हैं ना अपने अपने, तो इसी तरीके से आप भी ऐड देंगे। तो क्या लिखोगे, सबसे पहले लिखोगे सिचुएशन वैकेंट, सिचुएशन वांटेड, बड़ा बड़ा लिखोगे, अच्छा लिखोगे, क्योंकि इसका मतलब ही लोग पढ़ते ही समझ जाएंगे कि भैया इसको नौकरी, बंदे को नौकरी चाहिए। तो हाईली क्वालिफाइड लिखेंगे यहाँ पर, हाईली क्वालिफाइड, ठीक है, यूथ, हाईली क्वालिफाइड यूथ। अब अपनी डिग्री लिख देंगे, आपने क्या कर रखा है, ठीक है, मान लीजिए आपने ऐसा बीबीए कर रखा, फॉर एग्जांपल बीबीए, ठीक है, बीबीए कर रखा है। 6 आप पार्ट टाइम जॉब, एक पार्ट टाइम जॉब देख रहा है एज, अब अपना रोल लिखिए, किस फील्ड में आप देख रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप कंप्यूटर टीचर के देख रहे हैं, तो कंप्यूटर टीचर दोस्तों, ठीक है, तो कंप्यूटर टीचर के देख रहे हैं। एक्सपीरियंस, आप अपना एक्सपीरियंस लिख दीजिए, भाई मुझे 10 साल का जो 10 साल का जो एक्सपीरियंस है इन टीचिंग के अंदर है, ठीक है। एक्सपेक्टेड सैलरी, आप अपना अमाउंट लिख देंगे, कितनी भी आपको सैलरी चाहिए वो सारा अमाउंट में, और कांटेक्ट करें इस फोन नंबर पर, और इसका नाम भी लिख देंगे आगे। अच्छा, थोड़ा सा 50 वर्ड्स करने के लिए राम कुमार
फोन नंबर वटेवर, जो भी इसका फोन नंबर होगा, ठीक है, और इसका एड्रेस भी लिख देंगे, जो भी इसका एड्रेस होगा वटेवर, इसका एड्रेस लिख देंगे। यानी इस तरीके से आप वांटेड को भी खत्म करेंगे। चलिए दोस्तों, वन शॉट वीडियो है तो थोड़ा सा जल्दी पढ़ाना पड़ेगा, और आगे देखते हैं दोस्तों। देखिए आगे लिखा है टू लेट, ठीक है, टू लेट, सही से सुनो मेरी बात को, टू लेट मतलब आप गलत समझ रहे हैं, ये टू लेट है। टू लेट का मतलब होता है दोस्तों किराए के लिए। अगर आप कोई चीज किराए पर देना चाहते हैं, आपका कोई जो है रूम है, कोई जो है हॉल है, कोई पूरी बिल्डिंग है, वो किराए पे देना चाहते हैं, तो टू लेट लिखना पड़ेगा आपको। तो सबसे पहले लिखेंगे टू लेट, ठीक है, ये एक बहुत बढ़िया जो है मकान है, इसके अंदर कोई देखते हैं, इसके अंदर कोई फ्लैट वगैरह जो है आपको रेंट पे देना है, तो टू लेट अवेलेबल आर न्यूली बिल्ट, एक न्यू बना है, क्या बना है भैया, मान लेते हाउस बना है, एक हाउस बना है, कहां बना है भैया, इन रोहिणी, रोहिणी बना है। मान लेते भैया थर्ड फ्लोर देना है हमें, तो थर्ड फ्लोर लिख दिया हमने बच्चों, ठीक है। तो हाउस बिल्ट इन अ रोहिणी, थर्ड फ्लोर है, 24/7 वाटर सप्लाई है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई वगैरह सब कुछ है, पावर सप्लाई वगैरह सब कुछ है, नियर मेट्रो स्टेशन के है, रेंट पर है। प्राइस लिख दो बच्चों, क्या प्राइस है, मान लेते हैं 50,000, ठीक है, 50,000 लिख देते हैं बच्चों, 50,000 लिख दिया, चलो 50,000 लिख दिया। कॉन्टेक्ट कर रहे हैं मिस्टर शर्मा जी को, ये फोन नंबर है, और अगर आप यहाँ पे लिखना चाहें बच्चों तो इसके साथ में उनका एड्रेस, जो आपको क्वेश्चन पेपर में दिखाओ वो एड्रेस लिख सकते हैं, ठीक है, और इसके साथ में इनका ईमेल आईडी भी लिख सकते हैं, जो भी ईमेल आईडी हुई उस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, तो शायद आपको टू लेट समझ आया होगा। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों, देखिए सेल एंड परचेज, कोई भी चीज आप सेल करना चाहते हैं फिर परचेज करना चाहते हैं। अगर आप बेचना चाहते हैं कोई चीज तो बड़ा बड़ा लिखिए भैया फॉर सेल, यानी हमें बेचना है, क्या बेचना है, कोई भी चीज। अवेलेबल आ वाइट, मान लीजिए व्हाइट कार लिख देते हैं, व्हाइट कार, अवेलेबल आ व्हाइट कार, ठीक है, मॉडल नंबर है उसका 2022 है, ठीक है, मॉडल है। ड्राइवर कितना किलोमीटर चलाई है, मान लेते हैं दोस्तों, मान लेते हैं वो 1000 किलोमीटर चली है, जैसा हो गया, ठीक है, 1000 किलोमीटर चली है, सिंगल ओनर है उसका, ठीक है, स्क्रैच लेस है, कोई इसके ऊपर स्क्रैच नहीं है। एक्सपेक्टेड प्राइस, जो भी प्राइस आप लिखना चाहते हैं, ठीक है, वो प्राइस यहाँ पे लिख दिए। कॉन्टेक्ट करें इस नंबर पर, वही चीज हर चीज, ठीक है, यहाँ पर एड्रेस लिख देंगे दोस्तों, ठीक है, यहाँ पर जो उसका ईमेल आईडी लिख देंगे, और इस तरीके से करता हुआ इसको खत्म करेंगे। तो शायद आपको सेल भी समझ में आया होगा। अगर दोस्तों बात करें, देखिए बात करें दोस्तों हम लॉस्ट एंड फाउंड की, मान लीजिए कोई चीज आपकी खो गई है, ठीक है, तो आप सबसे पहले लिखेंगे लॉस्ट। अगर आप कहीं मेट्रो स्टेशन पे जा रहे थे, आप कहीं भी ट्रेवल कर रहे थे और आपको कोई आइटम खो गया, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों, आप यहाँ पर लिखेंगे लॉस्ट। तो देखिए दोस्तों, लॉस्ट आ ब्लैक बैग, एक ब्लैक कलर का बैग खो गया है दोस्तों, ठीक है। वाइल किस कब खोया है, लॉस्ट आ ब्लैक बैग, एक बैग खो गया है। वाइल किस समय खोया दोस्तों, जब आप ट्रेवल कर रहे थे इन बस, बस में ट्रेवल कर रहे थे ना, इन बस, और बस का जो भी नंबर है, ठीक है, जो भी है 536 353 मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, 536 जो भी बस का नंबर हो वो। और बस कहां से कहां तक जा रही थी दोस्तों, फ्रॉम दिल्ली टू नोएडा। ये क्वेश्चन पेपर में आपको दिया होगा यहां से यहां तक में खोए, तो आप इसको उसके साथ में चेंज कर देंगे, दिल्ली टू नोएडा जा रही थी। कॉन्टेक्ट करें, कॉन्टेक्ट करें, अपना नाम लिख दो भैया, अपना नाम लिख दो, कॉन्टेक्ट राम, ठीक है, राम को कॉन्टेक्ट करें, फाइंडर विल बी रिवॉर्डेड, फाइंडर को कोई रिवॉर्ड दिया जाएगा, ठीक है। आप लिख दें फाइंडर विल बी 10,000 रुपीज, या खाली रिवॉर्ड भी लिख सकते हैं, फाइंडर विल बी रिवॉर्डेड, और कॉन्टेक्ट करें इस पर। इसमें फिर वो ये एड्रेस नहीं है, आप अपना एड्रेस लिखिए, ठीक है, अपना फोन नंबर लिखिए, और अपनी ईमेल आईडी लिखकर इसको खत्म कीजिए दोस्तों, ठीक है। अभी देखिए वन शॉट वीडियो है दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान से देखना, ठीक है। अब हम मान लेते हैं फॉर एग्जांपल कोई पर्सन मिसिंग हो गया, मान लीजिए कहीं दादाजी खो गए, कहीं दादी जी खो गई, ठीक है, या कोई बच्चा खो गया, तो उसके लिए तो सबसे पहले लिखेंगे बच्चों मिसिंग, मिसिंग है, मिसिंग अ बॉय, एक लड़का खोया हुआ है, उसका नाम लिखो भैया कि वो राहुल है, पुनीत है, जो भी है, तो मिसिंग अ बॉय, उसका नाम लिख दो भैया, उसकी एज लिख दो, सिंस कब से खोया है, 5 अक्टूबर से खोया है, 5 अक्टूबर से खोया है, उसकी हाइट लिख दो भैया, हाइट मान लेते हैं फॉर एग्जांपल 5 फीट का है, फेयर उसका कलर है, ठीक है, कॉम्प्लेक्शन है, वेयरिंग, उसने जो भी कपड़े पहन रखे हैं, ब्लैक टी शर्ट पहन रखी है, मान लो ब्लैक टी शर्ट पहन रखी है, ब्लैक टी शर्ट पहन रखी है, और पैंट पता नहीं उसने पहन रखी होगी, नहीं पैंट तो पहन रखी हो सकता है, नहीं कभी पहन रखा हो, तो जो भी उसने पहन रखा है वो यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। इन्फॉर्मर को रिवॉर्ड दिया जाएगा, कॉन्टेक्ट करें इस फोन नंबर पर, ठीक है, या फिर इस एड्रेस पर करें, और ये हमारा ईमेल आईडी, तो इस ईमेल आईडी पे भी हमें
कंफर्म करें। तो दोस्तों फटाफट से देखिए, आपका जो मिसिंग भी हो गया, एक वीडियो के अंदर हम लगभग सभी कवर करने वाले हैं, सारे एडवर्टीजमेंट हम कवर कर रहे हैं एक ही वीडियो के अंदर, ठीक है। देखिए दोस्तों, अब आपको एक बात ध्यान रखनी है, बस केवल एक बात ध्यान रखनी है कि जो भी एडवर्टीजमेंट आप लिख रहे हैं, एडवर्टीजमेंट लिखने के बाद उसको बॉक्स में जरूर बंद कर दें। अगर आप उसको बॉक्स में बंद नहीं करते हैं दोस्तों, तो वो एडवर्टीजमेंट नहीं माना जाएगा और यहां से आपका एक नंबर काट लिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। और ध्यान रहे दूसरी बात, जो भी आपकी हेडिंग है वो यहां पर बिल्कुल बड़े बड़े लफ्जों में होनी चाहिए। सिचुएशन वैकेंट है, सिचुएशन वांटेड है, लॉस्ट है, फाउंड है, मिसिंग है, जो भी वो यहां पर होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। उसके बाद इसकी 50 जो वर्ड है वो लिमिट है, 50 वर्ड्स लिमिट है, इससे ज्यादा आप नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर बस ये ध्यान रखना आपको कि किसको मतलब एडवर्टीजमेंट कर रहा है, कौन एडवर्टीजमेंट कर रहा है। अगर जो भी एडवर्टीजमेंट कर रहा है, चाहे वो सिंगल पर्सन है या वो कोई कंपनी है, तो नीचे अपना फोन नंबर, अपना नाम, अपनी मेल आईडी, अपना एड्रेस बिल्कुल ध्यान से जरूर देगा। उसके बिना एक एडवर्टीजमेंट यानी अच्छा एडवर्टीजमेंट कंप्लीट नहीं होगा। तो शायद मैं उम्मीद करता हूं आपको ये एडवर्टीजमेंट समझ में आए होंगे, ठीक है। और अगर किसी को समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को एक बार फिर से देखिए, और अगर तब भी समझ में नहीं आता तो फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं इसके लिए एक अलग अलग से वीडियो यानी सिचुएशन वैकेंट पर, सिचुएशन वांटेड पर, सभी पर मैं एक अलग से वीडियो दोबारा बनाना चाहूंगा। अगर समझ में नहीं आया, अगर वन शॉट समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो मुझे फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताइए। टिल देन टेक केयर।